अब इसके बाद अगर तुम पूरे ऑनलाइन सॉल्यूशन देखने चलोगे जेईई एडवांस 2020 पेपर सॉल्यूशंस, तो हर बंदा ये करने बैठ जाएगा। साइन टू अल्फा को बेटा आप ऐसे लिख लीजिए, कैसे लिख लीजिए सर, ऐसे लिख लीजिए, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। मैं कहूँ भाई एक बात सुनिए सर, इधर ये मुझे कैसे स्ट्राइक करेगा, हाउ वुड दिस पर्टिकुलर शिट स्ट्राइक टू मी इन द पेपर, कि ये ऐसे करना है। साइन टू अल्फा का क्वेश्चन था कि टू अल्फा को मैं ऐसे सोचना है। तो ये सब चीजें मैं कराता हूँ अपनी क्लास में, ऐसे मैनिपुलेशन की। और मैं ऐसे नहीं कराता बस एक क्वेश्चन करा दिया, पूरी लड़ी लगाते हैं हम भाई साहब। जैसे ये लेक्चर को अगर थोड़ा पीछे करूँ, ये सेम क्वेश्चन करा रखा है, ये भी नहीं हल्का फुल्का, बस ये मेरे वाले में डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट कोर्स का है, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही मजाक है। दिस इज अगेन अ डन पीएनसी क्वेश्चन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लेक्चर जाके देख लो, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं ऑलरेडी। तुम्हें लग रहा होगा मैं तारीफ करने वाला हूँ पेपर 2 की, नहीं करूँगा, ऐसा इतना भी कुछ नहीं था, ठीक है। तो पेपर 1 और उन्होंने पूछा ही है, मेरे पास काफी लोगों के मैसेजेस आए हैं कि ये तो हमने हंसते हंसते कर लिया। 2 क्वेश्चन आए हैं, एक पेपर 2 में आया लिमिट का, एक पेपर 1 में आया। तो हेलो पीपल, इस वीडियो में मेरे को बेसिकली बात करनी थी जेईई एडवांस 2022 जो हमारा हुआ है अभी मैथ्स का पेपर, उसके एक एक क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक है। और मतलब पूरा देखेंगे कि इसको मतलब हर क्वेश्चन के अंदर, मतलब मैं सॉल्यूशन नहीं दे रहा हर क्वेश्चन का, क्योंकि मेरा मतलब सॉल्यूशन तो बहुत लोग दे रहे हैं, तो तुम देख सकते हो बहुत लोगों का वो हर साल देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ये एनालाइज करने वाला हूँ कि जैसे मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरे मैथ के लेक्चर्स में और बाकी के उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। मैं काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से कराता हूँ, वो तुम्हें पता चल जाएगा जिनको नहीं पता है। तो मैं ये दिखाने वाला हूँ कि कैसे सारे के सारे क्वेश्चंस, मतलब किस लेवल पे तुम जेईई एडवांस को क्रैक कर सकते थे अगर तुमने लेक्चर्स को देख रखा होता मेरे, ठीक है। सो लेट्स सी कि कैसे हम करने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन, मजा आएगा। हाँ भाई, तो फिर शुरू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो या ये हमारा पेपर है जो जेईई एडवांस में अभी पूछा है पेपर 1 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, सीधे सीधे एमसीक्यू है। तो ये आपका आईटीएफ का क्वेश्चन है, राइट। तो इस क्वेश्चन को देख के कुछ लोगों को डर लगा होगा, पर मैं तुम्हें सीधी सीधे बता रहा हूँ कि अगर तुमने मेरे आईटीएफ के लेक्चर्स देख रखे होते, दिस वुड बी अ वेरी इजी थिंग टू क्रैक। तो मजे की बात, पहला क्वेश्चन ही बहुत इजी हो रहा था तुम्हारे लिए। और मैं ना यहाँ पे ये बनाता भी जा रहा हूँ तुम्हारे लिए लिस्ट पूरा, ठीक है ना, एकदम परफेक्टली। मैंने यहाँ पे लिस्ट भी बना दिया कि पेपर 1 में, ठीक है, एक मिनट, हाँ ये ऐसे सही रहेगा। हाँ, तो पेपर 1 का पहला क्वेश्चन आईटीएफ का था, जो कि इजी था, स्टैंडर्ड था, और मैं कह सकता हूँ मेरे नोट्स में से था। फ्रॉम नोट्स का मतलब क्या है कि या तो वो सेम चीज़ क्वेश्चन मतलब सेम चीज़ नोट्स के अंदर है, कराई रखी है, लेक्चर के अंदर ही करा रखा है डायरेक्ट, ठीक है। या फिर अगर तुमने मेरे नोट से कर रखा होता तो तुम हंसते हंसते कर लेते। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री का, तो तुम मजे आ जाएंगे, तुम कहोगे अरे भाई साहब, ठीक है। तो तुम देखना। तो फिलहाल ये 3 मार्क का था, सीधे सीधे अंदर हो गए हमारे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लिमिट का क्वेश्चन, डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट कोर्स का है, ठीक है। ये तो बिल्कुल ही मजाक है, लिमिट का क्वेश्चन बहुत ही मजाक था ये तो, ठीक है, डायरेक्ट इजी स्टैंडर्ड। फिर से ये तीसरा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का, इससे ज़्यादा इजी क्या ही पूछेंगे। और पता है ये प्रोबेबिलिटी का भी नहीं है, मतलब ये एक्चुअली में सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। जो ये हो रहा था ना कि जेईई एडवांस सेट थ्योरी पूछेगा, उसने वेन डायग्राम पूछा है। इसमें मैंने बहुत बढ़िया वाला लेक्चर ले रखा है। प्रोबेबिलिटी तो बस बात की बात है, मतलब वो तो इस क्वेश्चन का 5% है मुश्किल से। मेन तो ये है, ये इन्फॉर्मेशन। और इस टाइप की इन्फॉर्मेशन में कि जिसमें हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के वेन डायग्राम्स बनाते हैं बढ़िया वाले, उसी के ऊपर बेस करके है। और हमने ऑलरेडी लेक्चर ले रखा है इसके ऊपर, सेट थ्योरी में जाके देख सकते हो, ठीक है। बहुत ही मजाक। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये तो डायरेक्ट आ गया, ठीक है। ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, अगेन वेरी इजी हो गया, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल स्टैंडर्ड हो गया, क्योंकि नोट्स में से डायरेक्ट, ठीक है। सेम क्वेश्चन करा रखा है, ये भी नहीं हल्का फुल्का, बस ये मेरे वाले में 1-1 था यहाँ पे, ठीक है। पर इनके इन्होंने वो कांस्टेंट दूसरे ले लिया, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और पता है एक और चीज़ क्या है, जो देखो स्टार्टिंग के जो 3 थे उसमें तो कुछ है ही नहीं बताने लायक, हर टीचर के से तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे एकदम से आता है ना कि ये फलाना चीज़ जो है ये प्योरली रियल नंबर है, इट्स अ रियल नंबर, इट्स अ प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो इसको देख के कोई बोलेगा कि सर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम सीधे सीधे ले लेंगे कि W जो होता है वो W क्वांटिटी के बराबर होता है, इसको W मान लो, ऐसे हो जाएगा। हर क्वेश्चन ऐसे नहीं होता, ठीक है। मैंने इसके ऊपर, सिर्फ इस चीज़ के ऊपर 1-2.5 घंटे का लेक्चर ले रखा है, जिसमें मैंने ये समझा रखा है कि अगर क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा हो कि प्योरली रियल है, प्योरली इमेजिनरी है, तो क्या करना होता है। बहुत सारे तरीके होते हैं करने के, सिर्फ ये तरीका नहीं है। और जेईई एडवांस पहले भी पूछ चुका है, उसमें हर बार ऐसा नहीं होगा कि तुम इससे करोगे क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैंने उसमें सारे मेथड्स बता रखे हैं, और ऐसा मैंने सिर्फ इसके लिए नहीं किया है। फिर मैंने एक और, मतलब मैंने टाइप्स में बांट रखा है, पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बहुत सारे टाइप्स में बांट रखा है। कि एक टाइप है हमारा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, अगेन अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ये मैंने लेक्चर अपलोड ही नहीं किया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर बीच में रोकना पड़ गया था। अगर मैंने कराया होता तो ये सिंपल नोट्स का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, ठीक है। मतलब हमने तो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की चीज़ें कर रखी, ये तो मजाक है, पता नहीं एडवांस नहीं, मजाक कैसे पूछ लिया, अब पूछ लिया तो पूछ लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4,
ये तो है ही। जैसे मानो सिंपल सी प्रॉपर्टी है, मॉडुलस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट। इस पे 3.5 घंटे का लेक्चर है, समझ रहे हो, जिसमें मैंने सिर्फ क्वेश्चन करा रखे हैं, बेसिक से लेके अल्ट्रा लेवल ओलंपियाड लेवल के, ठीक है, और एडवांस ऑफ ओलंपियाड के क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ये ओलंपियाड का ही क्वेश्चन है बाय द वे, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका ओलंपियाड से उठाया हुआ है, मैंने ओलंपियाड का ही कराया था, उसने भी वहीं से उठा लिया, दोनों ने सेम क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। ये तो सिंपल है, जिसमें और अच्छे ओलंपियाड में है वो पूछ सकता है, राइट। तो तुम्हें इस लेवल की पीएचडी करने की जरूरत है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये कैसे कैसे लग सकती है, समझ रहे हो, उस लेवल की, ठीक है। सो या ये तो हमें समझ में आ गया कि मजाक था ये भी, ठीक है। तो मैं अपने उस एनालिसिस पर अगर वापस आऊँ, ठीक है, तो हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और 5 है ना, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिए। सबके सब 3-3 मार्क के थे, सबके सब इजी थे, सबके सब नोट्स में से थे, मतलब तुम्हारे 15 मार्क्स तो सीधे ऐसे ही आ गए पेपर 1 में, हंसते हंसते। और सबसे मजे की बात, सारे इजी क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही है, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस किस लेवल का बढ़ेगा ये सोचो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं भैया, क्या है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, फिर से मजाक, बिल्कुल ही मजाक, मतलब क्या पूछ रहे हो यार तुम, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछोगे एपी में से, अब पूछ लिया तो पूछ लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, मतलब बिल्कुल स्टैंडर्ड कुछ है ही नहीं, बस 2 एपी दे दिए हैं, उनके जनरेटर उनको मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेशन बेस्ड, सिंपल। दिस इज अगेन अ डन पीएनसी क्वेश्चन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लेक्चर जाके देख लो, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं ऑलरेडी। 4 डिजिट नंबर रेंज दे रखी है कि इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, इन डिजिट्स को इन्वॉल्व करके करा रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन सीधे नोट में से। फिर ये वाला, अब मैंने कोऑर्डिनेट करा नहीं रखा है, तो मैं कुछ बोलूंगा तो तुम मानोगे नहीं ठीक है, लेकिन मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ यार ये क्या ही है, ठीक है, मतलब बहुत ही बेसिक। हालांकि कुछ लोगों को ये टफ लगा होगा, पर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं तो सीधे सीधे बोल सकता हूँ कि कुछ भी नहीं था इसके अंदर, ठीक है। तो मतलब 8 क्वेश्चन, सेक्शन नंबर 1 पूरा हंसते हंसते हमारे पास था, मतलब सोच रहे हो, सेक्शन नंबर 1 पूरा का पूरा नोट्स में से पूरा इजी, कुछ था ही नहीं इसमें। क्वेश्चन 9 और फिर ये हमारा, ये अभी तक न्यूमेरिकल बेस चल रहे थे, अब ये एमसीक्यू वाला आ जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखता हूँ, सेक्शन नंबर 2 24 मार्क्स, अब यहाँ पे 4-4 मार्क्स के आ जाएंगे सारे के सारे, और इसमें आपका वही 1 और मोर देन करेक्ट वाला जो होता है ना, मल्टीपल करेक्ट। ये भाई साहब इंटीग्रेशन के नाम पे मजाक। मैं अभी इंटीग्रेशन का कोर्स बना रहा हूँ इस टाइम पे, मैंने कैलकुलस में लिमिट बना लिया है, कंटिन्यूटी बना लिया है, डेरिवेटिव बना लिया है, ये तो पेड है, बाकी सब फ्री चल रहा है ना, तुम यूट्यूब पे देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें फ्री हैं, ठीक है। तो अभी मैं इंटीग्रल्स का ही कोर्स बना रहा हूँ, ठीक है, और कसम से मतलब ये इतना, मैंने अभी इसी के ऊपर ही मैंने बनाई थी शीट, इसी चीज़ के ऊपर, कि अगर कभी भी इस टाइप से दे रखो कि मानो 1/2 दे रखा है तुम्हें, ठीक है, तो हम लोगों को ये चीज़ पता नहीं तुम्हें बताया नहीं बताया, ठीक है, अगर कभी भी इस टाइप की चीज़ है 1/2 दे रखा है, तो हम इस चीज़ को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, इसको नहीं टी स्क्वायर मान लेंगे, मतलब ये जो अंदर वाली चीज़ है इसको हम टी स्क्वायर मान लेते हैं, जैसे कि जब हम इसको स्क्वायर रूट लेंगे तो वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। इतनी सिंपल सी मैनिपुलेशन, उसी के ऊपर उसने क्वेश्चन बना दिया, सिंपल इनडेफिनेट लगेगा इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, कई लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन मजाक है। तो इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग तुम्हारी इंडेफिनेट से ही हो रही है कि तुम्हें इसको टी मान लेना चाहिए। बहुत तरीके हैं करने के, कोई बोलेगा इसको टी मान लो, कोई अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, लेकिन इनडेफिनेट आना चाहिए पहले, उसके बाद जाके डेफिनेट लगा है इसमें, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, अखंड वाला इजी, ठीक है, मतलब मैं जो करा रहा हूँ इंटीग्रल्स के अंदर, जो मैं क्वेश्चन ढूंढ के ला रहा हूँ, ठीक है, मुझे तो लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ कि मैं इतना भयंकर काम कर रहा हूँ, ये ढूंढ लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, और जे एडवांस ये मजाक पूछ रहा है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल इजी स्टैंडर्ड क्वेश्चन कुछ था ही नहीं इसमें, तो ठीक है। आ जाते हैं फिर से इस पे, क्वेश्चन नंबर 10, दूसरा मजाक। कोई बोलेगा ये तो हर जगह मजाक ही मजाक बोले जा रहा है, देखो ये चीज़ सीधे सीधे वीएन मेथड होता है कि इस टाइप से बन जाएगा भाई, T2 - T1 T3 - T2, ये सब ऐसे जैसे करके कटते चले जाएंगे, तुम्हें एक झटके में निकल के तुम्हारा Tn+1 निकल के आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। यहाँ से तुम Tn निकाल लोगे, उसके बाद तो ये क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, चारों हटके मतलब आराम से हो जाएंगे। पर इसमें वही है कि कैलकुलेशन लगेगी, मतलब टाइम लगेगा हर एक ऑप्शन को निकालने में, ठीक है। तो 10 तक आ चुके हैं हम लोग, मतलब वही इंटीग्रल्स वाला जो क्वेश्चन था वो तो मजाक था बिल्कुल ही, वो तो बहुत ही मजाक था, नोट्स में से बिल्कुल डायरेक्ट, मतलब अगर तुमने नोट्स कर रखे होते तो तुम ये मैनिपुलेशन मतलब हंसते से सब्स्टिट्यूशन करके आते हैं इसका, ठीक है, जो भी मैं बना रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, सीक्वेंस इन सीरीज, इसमें आपका फिर से बहुत ईजी क्वेश्चन पर वेरी कैलकुलेटिव, ठीक है, मतलब इसमें तुम्हें वो लग सकता है, तो तुम इसको मॉडरेट भी रख सकते हो कि क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा है इस वजह से, बाकी इसमें कुछ वैसा नहीं था। जैसे कोई चीज़ टफ कब होती है, जैसे अभी 11th क्वेश्चन आने वाला है टफ, जब तुम्हें कुछ सोचना पड़े, जब तुम सिर्फ हर चीज़ बस प्रोसीजरल नहीं है कि ये करा ये करा ये करा ये करा हो गया, ठीक है। तो सोच के देखो, पेपर 1 में 10 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक, और 10 के 10 लाइन से सिंपल है, तुम्हारी कट ऑफ क्लियर हो चुकी है ठीक है। और लोग बोल रहे हैं पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं जे एडवांस के बारे में कि भैया ऐसा पेपर था वैसा पेपर था, भाई मेरे को तो कुछ खास ऐसा लगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, अब फिर से देखो, क्वेश्चन नंबर 11 बेसिकली टेट्राहेड्रॉन के ऊपर बेस्ड था, और ये बहुत उन लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला था जो कि ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के बजाते थे इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में बस सबसे बढ़िया बात ये थी कि इसमें 3D में तुम्हें सोचना पड़ेगा, तुम्हें कंसेप्चुअली सोचना पड़ेगा, तभी तुम इसके आंसर सोच पाओगे,
ठीक है। और तुम्हें पता है कि हम विजुअल अपील में तो मतलब, ठीक है, मतलब तुम्हें पता ही है ये चीज़। तो अगर जैसे मैंने वेक्टर 3D अभी पढ़ा नहीं रखा है, पर अगर तुम मेरी पहली प्लेलिस्ट देखोगे, सबसे पहली प्लेलिस्ट है एंड दैट इज थिंक इन 3D, इंट्रोडक्शन टू 3D वर्ल्ड। तो उस पूरे 10-12 लेक्चर्स के अंदर मैंने सिर्फ ये बताया कि 3D में सोचते कैसे हैं, कैसे तुम्हें रटना नहीं है, क्योंकि वेक्टर 3D बहुत जगहों पे ऐसी पढ़ाया जाता है कि बस फॉर्मूले रट लो, प्लेन्स की इक्वेशन, ये वो ये भूल जाते हैं। जैसे ये तुम्हें क्वेश्चन देखने में कैसा लग रहा है, अगर मैं एकदम से कोई ऐसा बंदा आ जाएगा 11th क्लास का या 12th क्लास का, या कोई ऐसा बच्चा जिसने वेक्टर 3D नहीं पढ़ रखा है, तो वो कहेगा पता नहीं कैसा गंदा सा क्वेश्चन है, इसमें है क्या। पर पता है ये क्वेश्चन किसके बारे में बात कर रहा है, मैं 11th और 12th वालों से बात कर रहा हूँ जिनको वेक्टर 3D के बारे में नहीं पता है। ये क्वेश्चन एक्चुअली तुम्हारे दिमाग में एकदम से एक टेट्राहेड्रॉन बनाएगा, यानी कि एक पिरामिड, इजिप्ट के पिरामिड तो देख ही रखे होंगे हर किसी ने, ठीक है, उस टाइप से। और वो बोल रहा है कि इसमें से एक प्लेन ये है, दूसरा प्लेन ये है, ये जो इक्वेशंस हैं ये इस तरह से प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर ये बोल रहे हैं ये स्ट्रेट लाइंस जो हैं ये कौन सी एज, मतलब तुम सब कुछ छोड़ दो, तुम्हें समझ में आ रहा है ये जो इतनी गंदी सी लग रही है देखने में, क्या यार गंदा गंदा से दे रखा है, रेशियो दे रखे हैं, इक्वेशन दे रखी है, ये एक्चुअली में तुम्हारे दिमाग में पूरा 3D में सोचना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। सो इसलिए ये क्वेश्चन टफ है क्योंकि इतना ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं अपने लेवल पे बात करूँ, ठीक है, जिस लेवल पे मैं वेक्टर 3D कराऊंगा, अभी मैंने करा नहीं रखा है तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता इसके बारे में, ठीक है। लेकिन तुम्हें पता है कि बाकी लोगों के कंपैरिजन में हम कितना काम करते हैं विजुअलाइजेशन में, राइट। तो मेरे हिसाब से उस टाइम पे मतलब काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि तुम इस क्वेश्चन को खुद करके आ पाते, अगर तुमने देखा होता तो। ये तो मजाक है, हटाओ उसको, एक तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वही पैरामीट्रिक के अंदर, ये तो हम नोट्स में से कुछ है नहीं इसमें, तो ठीक है। तो फिर से लोग बोलते रहेंगे, मतलब बहुत लोग जैसे टीचर्स, वही तो चक्कर है कि उस लेवल पे लोग टाइप्स में उनको पता नहीं होता है तो वो किसी भी क्वेश्चन को टफ बोल देते हैं, किसी को भी कुछ बोल देते हैं, पर यहाँ क्लियर कट है, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन टफ है, क्यों टफ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है, तुम्हें 3D में सोचना पड़ेगा और हर किसी को सोचना नहीं आता। और मैंने क्योंकि लेक्चर्स डाल नहीं रखे हैं तो मैं ये बोल ही नहीं सकता, अगर मैंने डाल रखे होते तो मैं तुमसे ये भी बोल देता कि ये इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम सोच सकते हो। और मैं इस टाइप के बहुत सारे कराने वाला हूँ, पिरामिड के अंदर, स्फीयर के अंदर, कि कैसे सोचना है अलग अलग तरीके से, बहुत मजा आता है मेरे को ये काम करने में, ठीक है। तो या 11th एंड 12th अगेन, अब देखो तुम सोच के देखो, अगर चलो मैंने तो 3D कराई नहीं रखा है तो मैं बोलता हूँ कि तुमने दोनों ही छोड़ दिया, हटाओ, ठीक है। अब आते हैं 13th यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। ये पैराबोला के ऊपर क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ देखो, मतलब इसमें कुछ वो नहीं था कि तुम बोलोगे माइंड ब्लोइंग किया कि ये मैं कैसे सोचूंगा एंड ऑल दैट, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, मॉडरेट बस मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि कैलकुलेटिव था, बस कोई इसमें कोई ऐसा माइंड ब्लोइंग चीज़ थी कि यार ये कि ऐसे लाइन एक्सटेंड कर दो, समझ रहे हो, जैसे ज्योमेट्री में होता है ना कि ये वाली लाइन एक्सटेंड कर दी, फिर ये कट कर दिया, फिर वो कर दिया, जो हम सोचते हैं ये मैं कैसे सोचूंगा, वैसा कुछ भी नहीं था इसमें। सब कुछ ऐसा था कि हाँ ये करो ये करो ये करो, फॉर्मूले वार्मूले लगाओ, हो जाएगा, ठीक है, मतलब कैलकुलेटिव था बस। सो इजी टू मॉडरेट में ही रखेंगे इसको, मैं तो इजी बोलूंगा क्योंकि मेरे लिए वो चीज़ मॉडरेट हो ही नहीं, मतलब कुछ ऐसा होना भी तो चाहिए ना उसमें। फिर ये 14 क्वेश्चन आता है जो बस दूसरा, मतलब जेई मजाक में मजाक कर रहा है इस टाइम पे, पेपर 1 पूरा मजाक, ठीक है। ये देखो डिटर्मिनेंट्स का सबसे दुनिया का सबसे सिंपल चीज़ है ये, सिमेट्रिक और ये वो सब, वहाँ से सीधे सीधे निकल रहा था ये 1 प्लस साइन के फॉर्म में, वहाँ से तुम ये निकालोगे जो कि आ जाएगा मॉड साइन थीटा प्लस मॉड कॉस थीटा, और वो भी सब ये रेंज यूज़ करके तुम निकाल लोगे √2 और 1, और उससे ही क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो इसमें पहले डिटर्मिनेंट्स लगा, फिर फंक्शंस लगा, फिर क्वाड्रेटिक लगा, मतलब थ्योरी ऑफ इक्वेशंस वाला पार्ट। तो कोई कहा अरे भैया बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन बना दिया कि 3 चैप्टर्स को मिक्स करके एंड ऑल दैट, पर यार मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है ये, कुछ इसमें कुछ वो नहीं है कि तुमको कोई बहुत माइंड बेंडिंग चीज़ लग रही है, बस लगाते जाओ। हर किसी को दिख रहा है कि अगर मुझे इसके साथ कुछ भी करना है तो पहले मुझे एफ थीटा को करना पड़ेगा, जब मैं एफ थीटा पे पहुंचूंगा तो मुझे पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा, तो तुमने डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दिया तो मैं एफ थीटा मिल गया, फिर तुमने इसमें डाला, वहाँ से तुम्हें एफ थीटा बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिल गया, फिर तुमने आगे की थ्योरी पढ़ी तो मैं समझ में आ गया ये करना है, तो तुम आगे बढ़ गए। कुछ वो नहीं था इसमें, बस ये था कि हाँ लंबा है, लेंदी है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बाकी इसमें कुछ माइंड बेंडिंग अगेन कुछ भी नहीं है कि जिसके लिए मैं बोलूँगा कि यार ये मैं कैसे सोचूंगा, ठीक है। दिस वॉज योर सेक्शन नंबर 2, और मेरे को तो अभी तक सब मतलब वही लग रहा है कि यार क्या है, सही है। सो इजी क्वेश्चन है, पर मैं यहाँ पे फिर भी मॉडरेट लिख दे रहा हूँ जस्ट बिकॉज क्योंकि 3 चैप्टर्स मिक्स थे और लेंदी था एंड ऑल दैट, मे बी बस इस वजह से मैं इसको इजी ही मानूंगा अपनी तरफ से, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15, और यहाँ तो पूरा ही मजाक है ये, मतलब खुद देखो ये जिसने भी मेरे से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कर रखा है, ठीक है, और थोड़ा बहुत भी इसको वो ग्राफ और फंक्शंस में तुम्हें पता है डोमेन के अंदर कि जैसे उसने -2π/3 से 2π/3 दिया है, या फिर मैं तुम्हें कोई भी दूंगा तो मैं इस विंडो से इस विंडो के अंदर अगर मैं सोचना है तो मुझे सिर्फ इतने ग्राफ के बारे में ही सोचना है, और उसमें मुझे इक्वेशन सोच लेनी है, मतलब कि बिल्कुल जो स्टैंडर्ड हो सकता है उससे भी ज़्यादा स्टैंडर्ड। तो वेरी इजी क्वेश्चन, पर वो ये कि एमसीक्यू के फॉर्म में डाल दिया उसने, और फिर एक तो एमसीक्यू तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, तुम्हें सबसे पहले क्या देखना है कि फर्स्ट वाला जो तुमने बस पहला वाला सॉल्व कर लिया, तुम्हें पता चल गया पहला वाला मान लो किसी एक के बराबर है, तुमने देखना पहले वाले के पास भी 2 ऑप्शन है, या तो पी है या तो क्यू है, तुमने मानो पी आ गया तुम्हारा आंसर, अब तुम्हारे पास कौन सा बचा, सिर्फ ये दोनों ऑप्शन बचे, तब तुम सेकंड के लिए चेक कर रहे हो। तुम ये देखो कि
सिर्फ जब मैच द फॉलोइंग आ जाता है मैट्रिक्स बेस्ड, उसमें तुम ऑप्शंस देख देख के ही बहुत सारी चीज़ों को खत्म कर सकते हो, तुम्हें सारे सबको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो वो सब चीज़ें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज में मैंने बहुत अच्छे से समझाई रखी हैं। जैसे डेरिवेटिव के प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में मैंने जे एडवांस के पीवाई यूज़ कराए हैं, उसमें भी मैंने ये बता रखा है मैट्रिक्स वाले में कि कैसे हम लोगों को पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, बस ऑप्शन देखा और उससे वो टक 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 करके, क्योंकि ये वाला केस होगा तो ये 2 केस बन सकते हैं, और ये 2 केस होंगे तो उससे सिर्फ ये वाला केस होगा, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन सही हो जाएगा झटके में अराउंड 40-50 सेकंड के अंदर, सही है। सो या मैट्रिक्स में तो ये रहता ही है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 16 प्रोबेबिलिटी का। अगेन मैंने प्रोबेबिलिटी तो करा नहीं रखा है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी में ये बोलना कि यार ये टफ है इजी है वो सब गलत चीज़ हो जाएगी। जैसे यहाँ तो मैं बोल सकता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 वाले केस में कि वेरी स्टैंडर्ड डायरेक्टली फ्रॉम नोट्स, मतलब कुछ है ही नहीं इसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक कोहेरेंस का है, पर ये काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि इसमें फंक्शंस का भी यूज होगा। तो जैसे सिर्फ इसने जेई का अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ रखा है उससे नहीं होगा पूरा, क्योंकि डोमेन वाला पार्ट भी है इसमें, तो जब तुम फंक्शंस पढ़ लोगे तो तुमसे आस्ते आस्ते हो जाएगा, फ्रॉम नोट्स से डायरेक्ट कुछ भी नहीं था इसमें। 16th जो क्वेश्चन है हमारा प्रोबेबिलिटी का, इसको मैंने मॉडरेट बोल दिया बिना कुछ बोले, क्योंकि क्यों बोल दिया, क्योंकि फिर मैं अभी इसको इजी बोलूंगा मॉडरेट, मतलब इसमें ऐसे समझाना मुश्किल काम है कि क्या इसको मैं वेटेज दूँ अपनी, टफ नहीं बोलूंगा इसको मैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं था कि भैया मरी जाए कतई, प्रोबेबिलिटी में बहुत अच्छी चीज़ें आ सकती हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं था, प्रोसीजरल था, फिर से थोड़ी बहुत चीज़ें थी, बाकी मतलब मिस्टेक्स हो सकती हैं बस पीएनसी प्रोबेबिलिटी में, इसलिए हर बार इजी बोलना गलत हो जाता है। इजी में तब बोलूंगा जब बिल्कुल ही सेम हो जाए, मॉडरेट में इसे बोल देता हूँ क्योंकि काउंटिंग में कई बार गड़बड़े हो जाती हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी का है कि x1 ग्रेटर देन, मतलब क्वेश्चन तुम्हें इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि हाँ ये करो फिर ये करो फिर ये करो। प्रोबेबिलिटी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ चुके हैं जिसमें तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि करूँ क्या, स्टार्ट कहाँ से करूँ, उसको बोलते हैं टफ क्वेश्चन। ये तो मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट में ही रखूंगा। फिर से अगेन मैच द फॉलोइंग में तो देखने में भयानक लगता है, इसलिए इजी बोलूंगा तो लोग चिढ़ जाएंगे, तो मॉडरेट ही बोलते हैं। फिर ये क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17, डायरेक्ट दिख रहा है कि भैया क्रैमर्स रूल डिटर्मिनेंट्स के अंदर है, ठीक है। तो हर एक बंदा पहले वो डेल्टा एक्स निकालेगा, वो सारी चीज़ें निकालोगे और फिर जिन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं उसके बेसिस पे तुम कर लोगे। वेरी प्रोसीजरल क्वेश्चंस, नोट्स, कुछ भी ऐसा जिसको मैं बोलूँ कि यार ये क्या था, ऐसा कुछ भी नहीं था इसके अंदर, सही है। तो डिटर्मिनेंट्स का है, इजी बोला है मैंने इसको, मॉडरेट भी बोल दे रहा हूँ साथ में क्योंकि कैलकुलेटेड था, तो मतलब इजी टू मॉडरेट मान सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये एलएक्स वाला क्वेश्चन, दिस वाज अगेन वेरी इजी स्टैंडर्ड नोट्स, ठीक है, कुछ भी महान नहीं था ये वाला क्वेश्चन आपका, ठीक है। अगेन मतलब डायरेक्टली वो एसजीएच वाले से फाइल निकाल के इक्वेशन बन रही थी, तो जब तुम क्वेश्चन ने बोला ये करो फिर ये करो फिर ये करो फिर ये करो ये करो, अपने आप में दिखेगा कि हाँ ये इक्वेशन बन रही है और हो जाएगा। वो वाली चीज़ नहीं थी जिसको हम बोलते हैं कि यार ये कैसे सोचूंगा, वो वाली चीज़ें कुछ नहीं थी। तो ये हमारा पेपर 1 हो गया, ठीक है। पेपर 1 तो पूरा ऐसा कुछ था ही नहीं, ठीक है। पेपर 2 पे आते हैं। तुम्हें लग रहा होगा मैं बहुत तारीफ करने वाला हूँ, पेपर 2 की नहीं करूँगा, ऐसा इतना भी कुछ नहीं था, ठीक है। तो पेपर 1 देख के तुम्हें समझ में आ रहा है कि कट ऑफ क्लियर हो जाएगी इससे। तुम देख पा रहे हो कितने ईजी क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर 1 में, मतलब हलवा। अब पेपर 2 पे आते हैं, ठीक है। लेकिन पता है इन सब चक्करों में गड़बड़ कहाँ पे होगी, जैसे ये 18 क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेंदी हो सकता है। तुम अगर कामनेस में नहीं हो, जैसे तुम फिजिक्स केमिस्ट्री पहले करके आ गए, ठीक है, तो तुम वो कर सकते हो कि यार चीज़ें नहीं हो रही मेरे से, तो तुम गड़बड़ पेपर के प्रेशर में आके तुम गड़बड़ कर सकते हो। पर अगर मैं इन आइसोलेशन तुमसे बोलूँ कि यार एसी कमरे में बैठे हो तुम, ठीक है, अपने रूम में आराम से, है ना, सुबह अपने आराम से तुमने कॉफी वॉफी पिए या चाय जो भी तुम, मतलब एकदम फ्रेश हो और तुम एक एक करके क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर रहे हो, तब क्या तुम ये कर पाते, तुम बहुत आराम से कर लेते। पर क्या ये पेपर 1 पूरे प्रेशर में, एग्जाम के प्रेशर में गलतियाँ होंगी? हाँ हो सकती हैं, क्योंकि एक तो कैलकुलेटिव है, तो गलतियाँ, तो वो उस सेंस में चीज़ें मॉडरेट टू टफ पे जा सकती हैं जस्ट बिकॉज कि इसमें एरर हो सकता है, कैलकुलेशन है। पर जैसे अगर मैं जेई 2023 या 4 वाले से बात कर रहा हूँ जो अपनी प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको बता रहा हूँ कि भाई कंटेंट वाइज, जिसको बोलते हैं ना कि जेई एडवांस का क्वेश्चन देखिए जो रूह कांपती है, वो मैं तुम्हारा निकाल रहा हूँ कि अगर तुम मेरे से कर रहे हो तो ये सब नहीं होने वाला है, ठीक है। और ये अभी मैं प्रूव करने वाला हूँ पेपर 2 के पहले क्वेश्चन से, जो कि आया था स्ट्रेट फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। और मुझे पता है इस क्वेश्चन में कितना झमेला है, ठीक है। झमेला क्या मतलब, कुछ नहीं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इसको तुम देखते हो एकदम से, ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा ने दे रखा है, कॉस अल्फा माइनस बीटा दे रखा है, पता नहीं क्या बवाल घोटा दे रखा है। इसको देख के कुछ लोग होंगे जो कहेंगे यार सीधे एलसीएम ले लेते हैं चारों का, कोई सोच सकता है ऐसे, पर जब वो करेगा तो उसको समझ में आएगा यार क्या फायदा हो रहा है एलसीएम में, नीचे साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा ये सब आ रहा है ना, वो कहेगा ऐसे तो ना होने वाला, ठीक है। फिर एकदम से बच्चा क्या सोचेगा, वो कहेगा अच्छा साइन अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, यानी कि साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, क्या इस टाइप की कोई चीज़ बनाई जा सकती है? तो उसको जब वो थोड़ा बहुत दिमाग लगाएगा उसको दिखेगा कि हाँ इन दोनों का अगर मैं ऐसे करके क्लब कर लूँ तो मैं इन दोनों का यूज़ कर सकता हूँ। और ये सोचना, मतलब क्या ये चीज़ तुम सोच पाओगे या नहीं सोच पाओगे, ये तो बहुत वो वाली चीज़ है। मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा कि प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर तुमने मेरा ट्रिग्नोमेट्री देख रखा है तो तुम्हें रियलाइज हो जाएगा इस बात की चीज़ कि ये कोई इतनी बड़ी भी चीज़ नहीं है सोचने के लिए। इनफैक्ट हमने इस टाइप की चीज़ें बहुत बार कर रखी हैं,
जो इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है वो ये है ही नहीं। जिसका मेन पॉइंट है वो ये कि आगे जाके जब तुम इसको पूरा सॉल्व कर लोगे, इस तरीके से कर लोगे, तो नीचे डिनोमिनेटर में बनेगा sin 2 अल्फा एंड सो ऑन। अब इसके बाद अगर तुम पूरे ऑनलाइन में सॉल्यूशन देखने चलोगे, जेईई एडवांस 2020 पेपर सॉल्यूशंस, तो हर बंदा ये करने बैठ जाएगा। sin 2 अल्फा को बेटा आप ऐसे लिख लीजिए। कैसे लिख लीजिए सर? ऐसे लिख लीजिए, sin अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। मैं कहूँ भाई एक बात सुनिए सर, इधर आ, ये मुझे कैसे स्ट्राइक करेगा? हाउ वुड दिस पर्टिकुलर शिट स्ट्राइक टू मी इन द पेपर कि ये ऐसे करना है? लेकिन सर ये तो इसके बराबर होता है। मतलब टीचर लोग कितने आराम से बोलते हैं ना, क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे कि इसको ऐसे लिख दो, तो बच्चा बोलेगा क्यों लिख दो? क्योंकि अभी तुम देखना बेटा 30 सेकंड में तुम्हें समझ में आएगा कि ये क्यों किया है मैंने कहा 30 सेकंड बाद समझ में आएगा ना, यानी कि तुम पहले से फ्यूचर देख के बैठे हो। मुझे कैसे स्ट्राइक करेगा ये करना है? तो मैं बताता हूँ कैसे करेगा। तो उसके लिए तो मेरा लेक्चर देखना पड़ेगा। लेट मी कम टू द लेक्चर। तो ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर। दिस इज ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 3 पार्ट बी। ये मैंने 12 जुलाई 2020 को अपलोड किया था, राइट? जरा यहाँ देखना क्या लिखा हुआ है। खुद की आवाज़ है, मदहोश आवाज़। ये देखो, वेरी इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन क्या लिखो। मैं एक्चुअली टाइप्स में पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो जैसे कंपाउंड एंगल्स हमारे होते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी फॉर्मूले, उसमें मैंने 9 से 10 टाइप ऑफ क्वेश्चंस करा रखे हैं। तो ये मेरा एक टाइप ऑफ क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था? ध्यान से देखना क्या बोला है मैंने यहाँ पे। वेरी इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन कि कभी अगर तुम्हें a प्लस बी दे रखा है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस सी प्लस बी माइनस सी। यहाँ एग्जाम्पल दे दिया। 2a को मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस a माइनस बी। देख रहे हो ध्यान से क्या लिखा हुआ है? 2a को मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस a माइनस बी, ठीक है? और फिर मैंने इसके नीचे एग्जाम्पल भी करा रखा है। ये देखो जरा ध्यान से कि अगर कभी क्वेश्चन के अंदर cos अल्फा प्लस, कि अगर कभी भी क्वेश्चन में cos अल्फा प्लस बीटा sin अल्फा माइनस बीटा, यानी कि बेसिकली अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा के फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे रखी है और क्वेश्चन में वो पूछेगा तुमसे tan 2 अल्फा के बेसिस पे। ये मैंने सेम क्वेश्चन करा, एक मिनट, ठीक है? देखो मैंने यहाँ बोला है ऐड कर ले दोनों का प्लस किया साइन पर मान कि वो तो क्या करेगा, मानो उसने ऐसे दे दिया, मानो तुम्हें कि साइन a प्लस बी की वैल्यू दे दी, ठीक है? और मान लो उसने तुम्हें साइन a माइनस बी की वैल्यू दे दी, प्राउड ऑफ माय सेल्फ, और एकदम से उसने तुमसे साइन 2a पूछ लिया। साइन 2a बता क्या होगा, बहुत जल्दी से बोल। साइन 2a बता मेरे को, साइन 2a क्या होगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो पड़ा है कि साइन 2a क्या होगा, साइन 2a क्या होगा? तो यार सिंपल सा फंडा है, दोनों को ऐड कर ले, दोनों को ऐड कर ले। अगर दोनों को ऐड कर ले तो क्या आएगा देखना, a प्लस बी और a माइनस बी को ऐड करोगे तो प्लस बी माइनस बी कट गया, लिख सकता हूँ। पर अब ये तो बहुत कॉस एक्स क्वेश्चन है माइनस, तो पूरे कट करते वो तूने अल्फा प्लस बीटा दे दिया, अल्फा माइनस बीटा दे दिया। ये तू वो तो नहीं करवाने वाला जो मैंने सीखा है अभी। मैंने कहा देखते हैं। फिर उसने बोला कि दैट कि टैग जुड़ जाते हैं कि ये काफी क्या बोलोगे, अल्फा माइनस बीटा। सही है। tan 2 अल्फा का क्वेश्चन था कि 2 अल्फा को मैं ऐसे सोचना है। तो ये सब चीजें मैं कराता हूँ अपनी क्लास में, ऐसे मैनिपुलेशन की। और ये मैं ऐसे नहीं कराता बस एक क्वेश्चन करा दिया, पूरी लड़ी लगाते हैं हम भाई साहब। जैसे ये लेक्चर को अगर थोड़ा पीछे करूँ, ये 2.5 घंटे का लेक्चर है, ठीक है? देख रहे हो क्या लिखा हुआ है? टाइप टू फाइंडिंग वैल्यूज, ठीक है? तुम आगे देखो, इसमें सिर्फ टाइप्स ही टाइप्स हैं। और ये तुम ट्रिग्नोमेट्री की पूरी प्लेलिस्ट में तुम्हारी मतलब आगे लग जाए इस टाइप की, ठीक है? 68 क्वेश्चन इसमें है, 50 क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन में है, 137 क्वेश्चन मल्टीपल एंगल्स में है, और ऐसी ऐसी टाइप्स बना रखी है। इतना ज्यादा रिसर्च करी थी पूरी मैनिपुलेशन ढूंढ के कि अच्छा 2 अल्फा को हम अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं। ये चीज इतनी डिटेल में जाके एनालिसिस कर रखा है। तो जो लोग बोलते हैं कि यार मैथ्स तो स्ट्राइक कर ही नहीं सकती, तुम देखो तो कि इस लेवल का कंटेंट आ चुका है भाई, ठीक है? मतलब मैनिपुलेशन इस लेवल पे सोची जा सकती है और सोच ली गई और फिर वो पढ़ा भी दी। तो जिसने ये देख रखा होता क्या उसे स्ट्राइक नहीं करता? सेम क्वेश्चन है, देख लो तुम जरा ध्यान से कि ये चीज रखी है और ये चीज रखी है, और उस क्वेश्चन में बस tan 2 अल्फा पूछा था। इस क्वेश्चन को ये करने के बाद तुम sin 2 अल्फा पे फंसोगे, तुम अपने आप ये चीज स्ट्राइक कर जाएगी, हाँ मेरे को ये दे रखा है और ये करना है। बस तुम्हारे नोट्स पे रिवीजन होना चाहिए। तो क्या मैं मतलब क्या बोलूँ मैं, बताओ मेरे को, ठीक है? मैं तो ये बोलूँगा कि क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट के बीच में, ठीक है? लेकिन जो बंदा ये देखेगा कि अरे यार 2 अल्फा को ऐसे लिखा है, वो बोल सकता है कि भैया ये तो मॉडरेट टफ है। जिसने ये चीज़ कभी नहीं देखी वो तो ये सोचेगा यार मेरे को कैसे स्ट्राइक करेगी, ठीक है? कुछ लोगों को स्ट्राइक कर सकती है बाय लक, ठीक है? पर बाय लक की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक है? इट्स नॉट कि सब रैंडम है। ऑलराइट मैन, क्वेश्चन नंबर 2 मजाक डिफरेंशियल इक्वेशंस पे मजाक हुआ था, ठीक है? जेईई एडवांस में, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन से है, इजी स्टैंडर्ड डायरेक्टली फ्रॉम नोट्स, कुछ भी नहीं, मजाक था बिल्कुल। थर्ड क्वेश्चन डिफरेंशियल वो आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन से। ये तो इतना मतलब क्या बोले, डायरेक्ट प्रॉपर्टी, ये और ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं, ठीक है? ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके 30 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है ये, ठीक है? 30 सेकंड कुछ क्या क्या कर रहे हो जेईई एडवांस। ये देखो दूसरा, ये बिल्कुल ही नॉटंकी, एक्सपोनेंशियल में लॉगरिथम लेकर करना होता है टी मान के। फिफ्थ क्वेश्चन लिमिट का डायरेक्ट कोर्स, इस टाइप के मैंने हजारों क्वेश्चन करा रखे हैं, पता नहीं क्या क्या करा रखा है मैंने लिमिट्स के अंदर। और इन्होंने ये लोग ये पूछ रहे हैं लिमिट्स में, मैंने पता नहीं क्या क्या कराया है, ठीक है? 35 घंटे का कोर्स है वो, 35 घंटे का कोर्स है लिमिट का। और उस 35 घंटे में हमने इतनी सारी टाइप्स, इतने सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन करे हैं, मतलब बिल्कुल जीरो एनसीईआरटी लेवल से उठा के एडवांस लेवल पे। और उन्होंने पूछा ये
मतलब मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए हैं कि ये तो हमने हंसते हंसते कर लिया। 2 क्वेश्चन आए हैं, एक पेपर 2 में आया लिमिट का, एक पेपर 1 में आया। दोनों ही बहुत मजाक मजाक वाले आए हैं, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन हमारे इसमें हो गए। ये देखिए मैट्रिक्स के नाम पे छठा मजाक, ठीक है। कुछ भी नहीं था इसके अंदर, फिर से सीधे दे रखा है सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो सबसे पहला स्टेप यही होगा कि हम बोलेंगे 0। तुम सबसे फिर उसके बाद क्या करोगे यार, एक ही बार 5 कॉमन ले लो, फिर फैक्टराइज कर लो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मतलब ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, सो क्वेश्चन नंबर 7 फाइनली ठीक है, फाइनली 6 क्वेश्चन हो चुके थे। 6 के 6 में मेरे को तो सब मजाक ही लग रहा था। ट्रिग्नोमेट्री देख के भी मैंने यहाँ मॉडरेट लिख दिया है, पर मैं क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है तो मैं इसको ईजी मानूंगा। पर वही है कि वो वाली चीज़ जो है ना कि वो सारे फ्रैक्शंस को एक साथ क्लब करके लिखना है, वो शायद हर किसी को स्ट्राइक ना करे, इसलिए मैंने इसको मॉडरेट में डाल दिया है, ठीक है। बाकी तो मैं समझ में आ रहा है कि भैया 6 क्वेश्चन तो अपने अंदर थे। क्वेश्चन नंबर 7 आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हाइपरबोला। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात कर रहा था मैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन माना सकता है हाइपरबोला का, क्योंकि इसमें ज्योमेट्री इन्वॉल्व थी, ठीक है। और बाकी फिर से वही कि मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करा नहीं रखा है, तो मैं उसके हिसाब से बताऊंगा कि बाकी लोगों ने जो करा रखा है, ठीक है। जब मैंने करा रखा होता उसके बाद थोड़ी बात अलग होती, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराने वाला हूँ जिसमें बहुत सारी ज्योमेट्री इन्वॉल्व होगी, तो उससे तुम ये चीज़ सोच पाते जल्दी, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको मॉडरेट रखा है। काफ़ी लोग इसको टफ भी बोल सकते हैं, ठीक है, पर मैं इसको मॉडरेट की तरफ रखूंगा। अगर मेरे से कर रखी होती तो मैं इसको ईजी टू मॉडरेट रखता, ठीक है। 8 पे आते हैं। 8th को हटा बकवास, ठीक है, मतलब बिल्कुल ही कुछ था ही नहीं। सीधे सीधे ग्राफ बनाना है, ऐसे करके सीधे मिनिमम वाला निकल जाएगा, उसमें से एरिया निकल जाएगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन एरिया अंडर द कर्व का, ठीक है, बिल्कुल हलवा, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख रखा है एरिया अंडर द कर्व का स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। फिर आता है आपका सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। एसओटी का क्वेश्चन आ जाता है 9th क्वेश्चन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आपका इजी टू मॉडरेट सॉर्ट ऑफ ही है, पर वो ये कि यार ज्योमेट्री है तो मैं कोई गेम लूंगा नहीं। मैं सीधे यही बोलूंगा कि हर किसी को स्ट्राइक कर सकता है, नहीं कर सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, ठीक है। और मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं एसओटी, वरना मैं उसमें भी वही कमाल करूंगा जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में करा है, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में भी यही बोलते हैं ना कि हर किसी को स्ट्राइक कर सकता है, नहीं कर सकता है। पर वो चीज़ मैंने खत्म करके बहुत सारी चीज़ें टाइप में बना दी हैं, वही चीज़ मैं एसओटी में भी करूंगा। मैं इस हर चीज़ में करूंगा ये चीज़, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन को बोलना अलग चीज़ होगी। ये क्वेश्चन तब उसमें हो गई। ये इतना इजी क्वेश्चन एओडी के नाम पे जो इन्होंने मजाक किया है, भाई साहब एओडी का क्या क्या आ सकता था यार, क्या पूछ लिया यार ये, ठीक है। इससे ज़्यादा इजी क्या पूछोगे तुम एओडी का, मतलब मैक्सिमम मिनिमम का वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11 कॉम्प्लेक्स नंबर का। एक मिनट इसमें लेता हूँ। हाँ, तो एसओटी का मॉडरेट मैंने बोल दिया क्योंकि ज्योमेट्री है इसलिए। एओडी का इजी स्टैंडर्ड, नोट्स में से कुछ भी नहीं, मजाक है बिल्कुल, ठीक है, फ्रॉम नोट चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, अब फिर से मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का ये वाला पार्ट पढ़ा नहीं रखा है, ठीक है। और इस पर मैंने क्वेश्चंस नहीं करा रखे, पढ़ा तो रखा है ई की बार आयोटा थीटा, पर वही है। तो अगर मैं इसमें बात करूँ थोड़ा सा लॉजिकल, अगर मैं बात करूंगा तो कोई बंदा ऐसे सोच सकता है कि इन्होंने रियल इमेजिनरी पार्ट के बारे में बोला है, तो कोई सोच सकता है कि एक्स प्लस आयोटा वाई मान लेते हैं जेड को और करेंगे सॉल्व फिर इसके आगे मान के। अगर तुम इस अप्रोच से चलोगे तो तुम्हें दिख जाएगा, थोड़ी देर में दिख जाएगा कि यार ये कुछ कर नहीं पाएगा ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ये तो एक्स माइनस आयोटा वाई, ये एक्स प्लस आयोटा वाई डिनोमिनेटर में, तो जैसे डिनोमिनेटर पे गाड़ी पहुंचती है तो एकदम से दिमाग में ये चीज़ आती है। और फिर बाद में पूछा गया मॉडुलस जेड के बारे में, तो दिमाग में आता है कि यार मैं इसको इससे कर लूँ क्या, ई की बार आयोटा थीटा वाले से, क्योंकि डिनोमिनेटर में जाके ये तो सिंपल ई की बार माइनस आयोटा थीटा बन जाएगा, समझ रहे हो। और अगर किसी ने ये चीज़ सोच ली वहाँ पे बैठ के, अगर मेरा वो कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर आ जाता ना, तो तुम ये सोचते हंसते हंसते बोल रहा हूँ कि तुम सोचते इसको पक्का सोच लेते, कोई डाउट ही नहीं है। मैंने इस टाइप की चीज़ें बहुत इन्वॉल्व करा रखी हैं उसके अंदर, पर वो लेक्चर मैंने अपलोड नहीं किया है, मतलब वो मैंने बनाया नहीं है अभी तक। पर मेरे पास अराउंड मैंने 100 के आसपास क्वेश्चंस कराए हैं इस चीज़ के ऊपर कि कब तुम्हें पोलर लगानी है, कब तुम्हें यूलर फॉर्म पोलर फॉर्म लगानी है, और कब तुम्हें एक्स प्लस आयोटा वाई लगानी है। इसके लिए मैंने पूरे टाइप्स बना रखे थे, ऐसा हो तो ये करना है, ऐसा हो तो ये करना, उसी टाइप का क्वेश्चन है डायरेक्ट फ्रॉम नोट्स, ठीक है। लेकिन मैंने कराया नहीं है, इसलिए मैं इसको ईजी नहीं बोल पा रहा हूँ। अगर मैंने वो लेक्चर डाल दिया होता तो मैं तुम्हें प्रूफ दिखाता कि ये देखो नोट्स में से, पर क्योंकि मैंने करा नहीं रखा है तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, इसलिए मैं इसको मॉडरेट बोलूँगा, ठीक है। तो बाकी उसके बाद तो फिर कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एसओटी के नाम पे मजाक था ये, ठीक है। जे एडवांस पता नहीं क्या क्या पूछ चुका है अभी तक, ठीक है। हालांकि ये जो एनालिसिस था ये अच्छा था, क्योंकि इसमें तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज़ के हिसाब से लगाना था, पर चलो ठीक है, इस एनालिसिस की वजह से मैं इसको मॉडरेट बोल दूंगा। बाकी क्योंकि एसओटी भी है, ज्योमेट्री वेमेट्री, तो चलो ठीक है, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं इसको, इससे ज़्यादा नहीं आ रहा है, इससे ज़्यादा क्या औकात नहीं। ये क्वेश्चन अच्छा, पहले मैं इतना तो बता दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडरेट बोल दिया मैंने उसको। एसओटी 13th क्वेश्चन वेक्टर 3D का टफ बोला है मैंने, इसको ट्रिकी बोलूँगा, क्योंकि इसमें ना 2 चीज़ें थी। वैसे तो ये क्वेश्चन अगर तुम प्रोसीजरल तरीके से करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, मतलब अगर इसको सॉल्व करते 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 करेंगे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, पर वो बहुत लेंदी हो जाएगा।
तो इसमें जो मेन मजेदार वाला तरीका है वो ये है कि हम ये सोचें कि 3 और 1 माइनस 1, ये एक्चुअल में ये लिखा है 3 1 माइनस 1, ये 1 B2 B3, ये देखो 1 B2 B3। तो ये था इसका इंटरेस्टिंग वाला फंडा कि यहाँ पे हम B वेक्टर बना सकते हैं, यहाँ पे हम A वेक्टर बना सकते हैं, ठीक है, और वहाँ उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ना है। और फिर मैंने वेक्टर थ्योरी करा नहीं रखा है तो इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता फिर से, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको टफ बोला है क्योंकि ये चीज़ सोच नहीं पाएगा हर कोई जब तक उसको पहले से ये चीज़ पता ना हो। अब इस टाइप की चीज़ें हमारे नोट्स में होंगी या नहीं होंगी वो तो फ्यूचर ही बताएगा तुम्हें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, तो 13 पे मैंने लिख दिया वेक्टर थ्योरी का टफ कह सकते हैं। 14 का आपका आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको मैंने टफ बोला है, इसका रीज़न क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट तो इसमें बहुत ईजी था, तो बहुत ईजी था, पर इसके आगे का जो पार्ट है वो बहुत कंसेप्चुअल है, उसमें बहुत फंक्शंस का रोल है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में मैं बोल सकता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन का तो क्वेश्चन ही नहीं है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो मजाक है इसका, वो तो हर कोई कर लेगा, ठीक है। मेन तो ये क्वेश्चन आपका फंक्शंस का है क्योंकि जो ऑप्शंस को जब इन्होंने एनालाइज किया ना उसमें फंक्शंस का बहुत यूज़ है कि पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा और वैसे वेव बन रही है इनफाइनाइट, तो वो सब चीज़ों में फंक्शंस में सिखाई जाती हैं, तो फंक्शंस का क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो उस सेंस में टफ था क्योंकि कंसेप्चुअल बहुत था, पर फिर से वही कह रहा हूँ कि अगर तुमने मेरे से डिफरेंशियल इक्वेशन कर रखा है और मेरे से फंक्शन कर रखा है तो ये तुम किल कर देते, खत्म कर देते इस क्वेश्चन को, ईजी बोलते तुम इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैंने ना तो फंक्शन पढ़ा रखा है ना मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रखा है, फंक्शन का कोर्स मैं बना रहा हूँ, मैं एक्चुअली फंक्शंस ITF कैलकुलस इसका पूरा मैं इस टाइम पे इसी पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप सो 2023 वालों से पहले ये पूरा मैं डाल पाऊँ, ठीक है, कोई प्रॉमिस नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कि आई होप सो कि मैं डाल पाऊँ, कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 PNC ईजी टू मॉडरेट में रखा है मैंने इसको जस्ट बिकॉज क्योंकि एरर हो सकता है, बाकी स्टैंडर्ड है ना, करते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चन तो अपने लेक्चर में मैंने करा रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लो तुम PNC का आ गया, ठीक है। ये मतलब इस टाइप की चीज़ें हमने करा रखी हैं जिसमें तुम्हें केसेस बनाने पड़ते हैं, ठीक है, कि 4 बॉल इसमें से निकाल लो, बाकी में से 2 निकाल लेना, फिर इस वाले में से 3 निकाल लो, इसमें से 3 निकाल लो, 2 निकाल लेना, फिर हर एक केस के लिए अलग अलग वो बनते हैं। इस टाइप की चीज़ें पता नहीं मैंने कितनी बार कर रखी है PNC में, इसलिए मैंने ईजी बोलना चाह रहा था मैं इसको, पर फिर मैंने सोचा कि यार काउंटिंग में बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हो तुम, है ना, मतलब कैलकुलेशन मतलब कि कुछ काउंटिंग में तुम एरर कर सकते हो, इसलिए मैंने मॉडरेट बोल दिया, बाकी ईजी है। अभी मेन्स में आता तो मैं बेइज्जती मार रहा होता इसकी, पर एडवांस में आ गया, ये बताओ। तो चलो 16th क्वेश्चन, ठीक है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है फिर से, एक मिनट, तो वही, ठीक है, मैट्रिक्स का मॉडरेट क्वेश्चन था ये, ठीक है। मॉडरेट क्यों था देखो, एक तो वही जो हम कहते हैं कि यार M दे रखा है, M 2022 पूछा है, मतलब सिंपल भाषा में वही पैटर्न निकाल लो, पहले M का स्क्वायर निकालो, फिर M का क्यूब निकालो, M की 4 निकालो, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। पर उससे ज़्यादा अच्छा तरीका ये था कि हम ऐसे सोचते कि हम इसको ऐसे लिख देते कि 3/2 है, तो ये 1 + 3/2 है, ठीक है, और नीचे वाला ये 1 - 3/2 है, ठीक है, और ऊपर वाला तो 3/2 है ही, और ये भी -3/2 है, ठीक है। इस टाइप की चीज़ मैंने मैट्रिक्स में कराऊंगा तुमको, एक बड़ी इंटरेस्टिंग टाइप है वो, I+A वाली टाइप, मैंने उसका नाम रखा है I+A। ये कब तुम्हें सोचना होता है कि इसको हम I+A में कन्वर्ट कर लें, उसका एक छोटी सी झलक मैं तुम्हें शो कर रहा हूँ यहाँ पे, स्पॉइलर कहते हैं, तो मैं तो इसको ये बोलूँगा मेरे नोट्स में से, ठीक है। पर ये मैंने अभी भी थोड़े टाइम पहले तो खुद ही डिस्कवर किया था, मैं कैसे अभी आ गया इन्होंने पूछ लिया। तो I+3/2 3/2 -3/2 3/2, तो यहाँ पे हम एक नई मैट्रिक्स बना देते हैं अपनी मर्जी से 3/2, 3/2 3/2 -3/2, ठीक है, ठीक है, तो इस टाइप से है, और फिर हम इसको I+A फॉर्मेट में ले जाएंगे, तो बेसिकली M जो होगा वो I+A फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, जब तुम मैं कराऊंगा तो समझ में आएगा, ठीक है। तो जब वो करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि I+A हो जाएगा, और फिर I+A के बाद 2022 बन जाएगा, और इसमें हम बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे, और उसके बाद ये क्वेश्चन कुछ नहीं बचेगा इसके अंदर, ठीक है। तो वो कुछ लोगों ने हो सकता है ऐसे सॉल्यूशन करा रखा हो, ऑनलाइन में करा रखा हो, पर वो इस स्पेशल क्वेश्चन के कराएंगे वो, पर मेरा पॉइंट है कि मैंने टाइप बना रखी है कि तुम्हें पता होगा कि हाँ ऐसे करते हैं, मैंने बहुत PhD करी है इसके ऊपर कि ये M से M 2002 ये जो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, इनको कैसे करना होता है, इसमें मैंने बहुत डिटेल में काम कर रखा है, उसी में से एक टाइप का क्वेश्चन था बस ये, ठीक है। पर क्योंकि मैंने वो डाल नहीं रखा है तो मैंने इसको मॉडरेट बोला है, इस चक्कर में लोग इसको टफ बोल रहे हैं, ठीक है। मैं इसको इजी भी नहीं बोलूँगा अगर ये मैंने करा रखा होता तो, पर मेरे को जानबूझ के मॉडरेट बोलना पड़ रहा है। अब आता है 17th क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है फिर से, तो फिर से मैंने वही इजी टू मॉडरेट रख दिया है क्योंकि प्रोबेबिलिटी PNC इन सब में ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया तो, इसलिए वही एरर हो सकता है, बाकी स्टैंडर्ड है, हम इस टाइप क्वेश्चन करते हैं। फिर 18 आता है डिफरेंशियल, सॉरी आपका ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, शक्ल देख लो, ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका प्रोबेबिलिटी वाला, मजाक। हाँ, ये देखने में लोगों को लग रहा होगा पता नहीं मैंने क्या ही पूछ लिया उसने, है ना, कि भैया देख के, पर थोड़ा सा ध्यान लगाओ क्या लिखा हुआ है, 3n², यहाँ पे एकदम से हो गया 7n² का चला गया, ठीक है, देख लेंगे अभी। पर ये nth टर्म है ना, ये nth टर्म है ना, तो इसको अलग करके लिख सकते हैं 4n², क्या हुआ
7n² को लिख सकते हैं 4n² प्लस 3n², यानी कि हर टर्म में 3n² है। फिर ऊपर भी यही सेम चीज़ हो रही है, हर टर्म में -3n² -3n² है। फिर यहाँ पे 16 की टेबल चल रही है, 16, 32, 48, सही है। फिर नीचे 4n, 4, 8, 12, 4 की टेबल चल रही है। फिर ये देखो 5 माइनस, यहाँ 1 हो गया, यानी कि -4 हो गया, फिर यहाँ -4 हो गया। मतलब आप इसको बड़े आराम से इसका जनरल टर्म बना सकते हो। और हमने फिर उसके बाद इस n को हम उस सिग्मा के अंदर क्लब कर लेते हैं। बस ये एक स्टेप है जो लोगों को लगेगा पता नहीं कहाँ से आ गया, पर हम इस टाइप की चीज़ें बहुत करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर, मैंने करा रखी हैं। और भी हम जब अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो तुम देखोगे भैया किस लेवल पर कराने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो उसमें हम ये सब चीज़ें करते रहते हैं कि सिग्मा को लिमिट चेंज कर दी उसकी, या n को अंदर ले गए बाहर ले गए, ये सब चीज़ें बहुत करते हैं एडवांस के क्वेश्चन में, ठीक है। तो उस हिसाब से तो मॉडरेट से भी इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन हो गया ये, सिंपल लिमिटेड सम का, ठीक है। तो बस दैट वाज इट। सो या ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा इजी टू मॉडरेट है, टेकिंग n एज 1 इनसाइड द सिग्मा। ये कुछ लोगों को लगा होगा इसलिए मैंने यहाँ मॉडरेट लिख रखा है, वरना तो मैं वो भी नहीं लिखता, मैं सीधे बोलता इजी है, ठीक है। तो ये मेरा एनालिसिस हो गया आपका जेईई एडवांस 2022 का। बहुत लोग पूछ रहे थे कि पता नहीं भैया क्या पूछ लिया इस बार 2022 में एडवांस के नाम पे, ठीक है। ये मेरा एनालिसिस है भैया, मेरे हिसाब से पेपर में कुछ नहीं था, ठीक है। मतलब इससे अच्छे पेपर बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है, लेट्स बी ऑनेस्ट। सो या इसमें से तुम्हें सीखना क्या चाहिए इसके ऊपर, अब क्या सीखना है, तुम देख लिया। सीखना ये कि भैया नोट्स तुमने देख लिया ना कि मैं किस लेवल पे करा रहा हूँ, तो एक बार अगर तुम नए आए हो तो एक बार चैनल को चेकआउट करके देखो, तो तुम्हें समझ में आएगा कि किस लेवल पे काम कराया जा चुका है, ठीक है। सो या दैट्स मी। तो मैं एक छोटा सा वो बता देता हूँ कि मेरे चैनल का एक इंट्रोडक्शन सॉर्ट ऑफ, कि भैया मेरे चैनल पे क्या क्या है तुम देख लेना। ओके बाय, ठीक है वो।